राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आ गई हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ। और ये है दादी का अवधूत मंडल। यहाँ पे हमारा भादी अमावस का बड़ा कीर्तन है रानी सती दादी का। तो आइए मिलते हैं कीर्तन में। सुंदर दादी का श्रृंगार है। और तो हम जाते ही सबसे पहले किए पूजा दादी के। वहाँ पे पाटे पे हमने 13 टिक्की, 13 काजल, 13 रोली की हमने बिंदी टिक्की लगा के दादी की पहले हम पूजा किए। उसके बाद कीर्तन चलते चलते हम वो दादी के इतने अच्छे अच्छे भजन गाए। हम खूब नाचे, खूब झूमे। ले आया थारी चुनड़ी पे भी भजन हुआ बहुत बढ़िया। और फिर दादी कितने अच्छे, दादी ब्यूटीफुल। हमारे पैर रुके ही नहीं बिल्कुल भी। खूब नाच गाजे बाजे के साथ हमने दादी की भजन कीर्तन। एक बार सब खड़े होकर दिखा दीजिए कि मैं भी थारा भक्त हूं। तो ये ना कीर्तन हमारे हर भादी अमावस को साल में एक बार 14 की रात जरूर ये फिक्स है हमारा दादी का कीर्तन। और बहुत अच्छे से होता है। सारे हमारे मारवाड़ी समाज के लोग मिले हुए हैं इसमें। तो सब मिलजुल कर अपनी योगदान जितनी जिसकी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से कलेक्शन करके और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। और सच में बहुत अच्छी भीड़ गैदरिंग होती है। उसके बाद 56 भोग का प्रसाद, आरती और सबको भेंट दी जाती है। दादी के भजन में हम चुनड़ी गाते हैं, मेहंदी गाते हैं, गजरा गाते हैं। उसके बाद दादी को एक भजन के दौरान ही लास्ट में जब हमारा कीर्तन समाप्ति की तरफ जाता है तो फिर हम दादी को बहुत सुंदर लाल चुनड़ी उड़ाते हैं। और उस चुनड़ी में सारे भक्त अपनी अपनी जितनी भी भक्ति दे सकते हैं हाथ लगा के पहले उसमें खूब झूमते हैं, भजन गाते हैं, फिर दादी को वो अर्पित करते हैं। फिर दादी की मेहंदी गजरा सब होने के बाद, चुनड़ी होने के बाद फिर हम लोग खूब अच्छे अच्छे डांस किए, घूमर डाले दादी को। और वहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट में ही बैठ गई थी क्योंकि मैं आते तो सब बार बार मुझे ही उठा रहे थे। तो मैं भी बहुत डांस की। और इस बार की जो हमारी जगनेन जगनवाय देवास्तानि धर्माणि गृहवाण्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो। 14 के कीर्तन के बाद फिर दूसरा दिन मावस थी। मावस में सुबह सुबह हम लोग को पूरे परिवार को दादी की भोग देनी थी। उधर पापा जी लोग भी तैयारी किए, इधर हम भी तैयारी किए। तो दादी की भोग में हम बनाते हैं मीठा चिल्ला, जिसको पोड़ा भी बोल सकते हैं आप। और चिल्ली 13 कूट की चिल्ली बनाते हैं, खीर बनाते हैं। तो देखिए ये चिल्ली हम कैसे बनाते हैं कि पहले हम इसको चिल्ला बना के उसमें 13 कूट बनाते हैं, क्योंकि दादी को हर चीज़ 13 चढ़ाई जाती है। 13 मेहंदी, 13 चुनरी, 13 रोली, 13 काजल की टिक्की देते हैं। तो हम वो
लोग तेराकूट के चिल्ले भी बनाते हैं। जैसे घर में जितने भी लोग होंगे, जैसे इनके नाम की बनेगी, बेटे के नाम के लिए, मेरे लिए, और घर में बच्चे हैं जैसे के लिए, सबके नाम के लिए मीठी चिल्ली बनाई जाती है। और देसी घी में हम ये चिल्ली बनाते हैं, तेल यूज़ नहीं करते हैं इसमें। और ये देखिए, इसमें तेराकूट बनाने की कोशिश करती हूँ जितनी अच्छी हो सके। बहुत डर भी लगता है कि पता नहीं बन पाएगी कि नहीं, पर दादी की कृपा से सब बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर तेराकूट की चिल्ली बनी है। आप लोग बताइएगा कैसे बनी। फिर हम मट्टी से पहले चौका देते हैं, मतलब चौका मीन्स हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, वैसे हम मतलब मट्टी लगा के नीचे उसकी शुद्धि करते हैं। उसके बाद दादी को वहाँ नीचे स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद तैयारी व्यारी करते हैं। तो मैं वो मिट्टी से लेप रही थी ज़मीन को, पहले उसको मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मिट्टी से लेप रही थी। और ये पूजा की तैयारी कर रहे थे, मैं किचन में खीर पूड़ा की तैयारी कर रही थी। तो ये सब तैयारी हम लोग की हो रही थी। ये मेरे पास दादी की 2 फ़ोटो, एक बड़ी मेरी जो हमेशा परमानेंट दीवार पे लगी हुई है, एक ये छोटी दादी की फ़ोटो मैं मंदिर में रखती हूँ, कभी मतलब भादी अमावस के लिए ही रखती हूँ कि जोत लेनी हो, धोख देनी हो तो फिर हम इसे बीच में रख कर सकते हैं। ये मेरी दादी की बड़ी फ़ोटो है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये मेरी झुंझुनू से ही लाई हुई फ़ोटो है ये। तो ये नीचे हम रख के खीर पूड़ा चिली नाल मूली रोली फूल, मतलब मेरे को लगता है कि मैं सब याद करके रखती हूँ, पर पता नहीं, फिर भी मतलब दादी को यही बोलती हूँ, दादी भूल चूक माफ़ करना, और जो मुझे जैसे आ रहा है, जैसे याद है, उसे स्वीकार करना। तो दादी मतलब बहुत साथ देती है हर दुख में सुख में, बस दादी को सुमरते रहो। तो इस थाली की इस प्लेट में हमने मेहंदी रखी, रोली रखी, काजल और सफ़ेद कागज़। पहले तो दीवार पे करते थे, अब दीवार पे नहीं करते हैं। तो अब इसमें जैसे ये मैं शाम, बेटियां नहीं करती है क्योंकि मावस की होती है बेटा, और मतलब हम लोग ही करेंगे। इसमें 13 टिक्की देंगे, पहले 13 रोली की, पहले 13 काजल की, 13 मेहंदी की सतिया बना के नारियल पधारेंगे। और नारियल पधार के मैं अपने मन में धीरे धीरे थोड़े थोड़े भजन गा रही थी, और बना के उसके बाद चढ़ा के, उसके बाद हम इसमें फिर सब कुछ चढ़ाने उड़ाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर फाइनली हम जोत लेंगे, जैसे हम नवरात्रि में जोत लेते हैं। तो फिर ये भी जोत लेंगे, ये भी धीरे धीरे स्वास्तिक सत्या बना रहे हैं। तो मैं भजन गा रही हूँ, धोया धोया आंगना में आओ म्हारा दादी जी, आओ म्हारा दादी जी, पधारो म्हारा दादी जी। तो मैं एकांश को भी बोल रही थी, एकांश की वैसे उस दिन स्कूल थी सैटरडे को, पर मैं छुट्टी करवा दी थी, थोड़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, अगर घर में रहेगा तो धूप भी लग जाएगी इसकी, वैसे स्कूल चला जाता है तो नहीं धूप लग पाती है। तो इससे भी बहुत अच्छे से अपनी मतलब बिंदी टिक्की विक्की लगा के हमने दादी को फेरी वेरी दे के बहुत अच्छे से पूजा की, सच्चे मन से भाव से पूजा की। और पूजा दादी ज़रूर स्वीकार करेगी हमारी पूजा। तो देखिए ये हमारी दादी क्योंकि दादी हमारी कुल देवी है। तो ये देखिए हम कैसे बिंदी टिक्की दे रहे हैं। तो पहले तो हम मेहंदी घोल के देते थे, आजकल तो कौन से ही हो जाती है। तो ये कह रहे थे कि नहीं कौन से ऐसे नहीं देना है, थाली में इसको पहले डाल लो मेहंदी को, फिर जैसे अंगली से हम बिंदी रोली की देते हैं, मेहंदी की देते हैं, वैसे ही हम इसकी देंगे, मेहंदी की भी हम वैसे ही देंगे, कौन से डायरेक्ट नहीं देंगे। तो वही मैं कर रही थी। तो सब पहले इन्होंने दे दी, फिर मैं दे दूँगी, फिर उसके बाद श्याम दे देगा, फिर दिया विया जला के हम जोत ले लेंगे। तो ये हम झुंझुनू में भी जाते हैं, या कोई बड़ा कीर्तन होता है या मंगल पाठ होता है कहीं पे भी, तो हम कोई भी छोटा सा दरबार लगाते हैं दादी का, तो सामने हम पाटा ज़रूर रखते हैं, सफ़ेद पाटा, चाहे उस पर पेपर रख के, चाहे डायरेक्ट पाटे पे बिंदी काजल रोली के 13 टिक्की लगा के ही इसकी पूरी पूजा की जाती है। तभी वो मेन इनका यही है दादी की, मेहंदी रोली काजल, ये 3 टीका जरूर लगता है। और दादी के खीर पूड़ा का भोग जरूर लगेगा, नारियल जरूर पधारा जाता है। तो वैसे ही जैसे हम यहाँ करते हैं वैसे ही झुंझुनू में भी होता है। रानी सती दादी का मंदिर है झुंझुनू राजस्थान में। जो भक्त नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा, एक बार जाओगे तो बार बार दादी बुलाएगी। तो बहुत ही सुंदर से हमने ये पूजा की, और ये साल में एक बार आती है, हमें इंतज़ार रहता है भादी मावस का। 14 की रात हम कीर्तन में जाते हैं, मावस को हम घर में धूप लगाते हैं। तो अभी हमारी पूजा वूजा होने के बाद नारियल, ये क्लिप मेरी थोड़ी आगे पीछे हो गई है। ये नारियल की तैयारी इधर कर रहे थे, उधर पूजा कर रही थी, शायद इसने मेरी ये आगे पीछे लग गई है। नारियल भी आजकल ऐसा ही आता है कि उसको बहुत मेहनत से निकालना पड़ता है। हमारे कोलकाता में तो क्या नारियल डायरेक्ट लाओ और पधार दो, पर यहाँ नारियल ना वो जाओ। मेरा बहुत इनका पेंडिंग है, सीधा भादी मावस के बाद आ गए हम गणेश चतुर्थी के दिन। तो ये गणेश चतुर्थी में हम कर रहे हैं गणेश जी की पूजा। वैसे मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ गणेश पूजा में। हाँ, पर एकांश का सिंधारा बोला जाता है हमारे में, मारवाड़ियों में लड़कों का सिंधारा होता है ये। तो
मैं गणेश जी की पूजा एकांत से और इनसे ही करवाती हूँ। मैं पीछे पीछे रहती हूँ पर आगे आगे मैं मेन पूजा बोलती हूँ आप लोग ही करो। बस दूब लड्डू ला के भगवान जी को फूल लगा के हम गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश आरती तो सबको आती ही है। फिर इसमें इसका सिंधारा भी हो जाता है और भगवान को भोग भी लग जाता है और गणेश जी की पूजा भी हो जाती है। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। माथे पे तिलक सोए मूस की सवारी, माथे पे तिलक सोए मूस की सवारी, अंजन को आंख देख घोड़ियन को माया, बांधन को पुत्र देते देवन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय, जय गणपति बाबा की जय। ओम गण गणपति नमो नमः। आरती वारती करने के बाद फिर मैंने श्याम को तिलक लगाया। श्याम को तिलक लगा के फिर मैंने श्याम को बोला श्याम तेरा सिंधारा है तो पापा से पैसा ले लेना सिंधारा का। जैसे हम बेटियों का करते हैं वैसे ही हम इसको भी कह रही थी कि तू सिंधारा ले ले। मैं इसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ला दी थी, शर्ट। तो ये गणेश जी महाराज की इसने धूप लगा के लड्डू वड्डू खिला के भगवान जी की पूजा कर ली, आरती कर ली। लड्डू तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे मिले नहीं, हाँ पर बेसन के लड्डू थे तो मुझे लगा कि प्रसाद बट भी जाएगा, लग भी जाएगा। अब देखो ये आरती वारती हो गई, फिर हमारा वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अब यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो ये मेरे घर की पहले पूजा करी हुई थी जो नॉर्मल मैं डेली पूजा करती हूँ। उसके बाद हमने गणेश जी की पूजा की, पर ये आरती का वीडियो पहले ही चला गया, कोई बात नहीं। तो ये पूजा वूजा करने के बाद सब कुछ करने के बाद उसके बाद हम चाय वाय पिए। तो ये कांस की मैं आती थोड़ी सी फ़ोटो वोटो ले लेती हूँ भगवान जी के आगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आ गई हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ। तो ये व्लॉग मेरा 3-4 दिन का आएगा। इसमें दादी की भादी अमावस और वहाँ का बड़ा प्रोग्राम, और अभी हम जा रहे हैं गणेश पूजा में। आज सुबह हमने गणेश पूजा कैसे की और अभी इनके किसी फ्रेंड के यहाँ पे हम गणेश पूजा में जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वहाँ पे गणेश जी के भी दर्शन कराऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को कंटिन्यू। आई होप मैं ये व्लॉग आज अपडेट कर दूँगी, गणेश पूजा और दादी की भादी अमावस। एकांश अपना वो ड्रेसअप दिखा रहा है आप लोगों को मैं कैसा लग रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताना मुझे एकांश कैसा लग रहा है। और ये हमेशा की तरह अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं और हम जा रहे हैं दोस्तों। और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। जय गणेश नमः। मुझे चश्मा भी लग चुका है। इसे थोड़ा सा माइनस का हल्का फुल्का चश्मा लग गया है, कोई नहीं है, सिर्फ स्टडी करते समय लगाएगा। और तो देखिए यहाँ पे कृषि में हूँ रानीपुर, और रानीपुर में देखिए तो दोस्तों देखिए ये है हरिद्वार स्टेशन। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत दूर है, मतलब हम थोड़े आउट में रहते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। तो देखिए ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। इतने यात्री यहाँ से आते हैं और जाते हैं। ये मेन हरिद्वार हर की पौड़ी का पूरा ये मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए एकदम यात्री यहाँ से ही ऑटो बस गाड़ी जिसको भी जो भी लेना होता है, ये मेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। देखिए सच में हम बहुत खुशनसीब है कि हम हरिद्वार जैसी पावन जगह में रहते हैं। शुरू में तो हमें लग रहा था हम कैसे रहेंगे, पर सच में हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है। यहाँ का हवा पानी सब डालने पड़ेगा मुझे ब्लॉग, क्योंकि बहुत पूरा सिर्फ पूरी मूर्ति के पास ही तो आता है। कितना सुंदर, कितनी चमक है यहाँ पे, एकदम मेन हरिद्वार है। और देखिए यहाँ की रौनक, कितनी रौनक है, इतनी सुंदर शिव जी की ये मूर्ति बनाई हुई है, बहुत ही प्यारी।
अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जिनके यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ हम दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर आ जाएंगे। तो हम मिलते हैं आप लोगों से गणेश जी के पंडाल में। गंगा मैया चाहिए तो हम हरिद्वार में, हम जो भी है हमारा जितना भी समय हम हरिद्वार में ही बिताएं। तो ये मैं पहुंच गई, देखिए गणेश जी के सिद्धि विनायक, जहाँ मैं इनके फ्रेंड के यहाँ पे बहुत सुंदर सजावट थी जिसकी कोई मतलब शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। और ये यहाँ पे ये आकांक्षा, राखी सब वहाँ पे थे। ये आकांक्षा जिनके यहाँ प्रोग्राम था और ये आंटी मीन जिनके यहाँ प्रोग्राम था, ये उनकी बहू है आकांक्षा। और हमने सुंदर सी पिक्स ली। छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे से धोख खा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। आजकल के बच्चे फिर से वापस पूजा पाठ में इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि मतलब इन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सब आके दर्शन कर रहे थे, जिसको प्रसाद चढ़ाना था वो प्रसाद ला रहे थे। और ये छोटी सी बच्ची इतने सुंदर से सबसे बातें कर रही थी, इतनी अच्छी बातें बोल रही थी। तो मैं उसकी भी एक क्लिप बनाई, माय नेम इज़ ये, माय नेम इज़ वो करके, इसकी रियल आवाज़ डालना। तो उसकी भी मैंने बहुत प्यारी सी वीडियो बना ली, क्योंकि बच्चे भी बहुत प्यारी थी, उसकी बातें भी बहुत प्यारी थी। तो बहुत धीरे बोल रही थी तो उसकी आवाज़ आ नहीं रही थी, तो उसकी मम्मी बता रही थी कि वो ऐसे करती है। सच में हमारे बच्चे बड़े हो गए ना, तो छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, पर दूर से ही। पास में मुझे नहीं लगता कि हम संभाल पाएंगे। अब आजकल के बच्चे हैं भी पहले जैसे नहीं, बहुत नॉटी हो गए हैं। तो हम बोल भी नहीं सकते कि हाँ लाओ मेरे पास आधे घंटे के लिए दे दो। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। तो फिर सब आए और सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, ऐसे है वैसे। कुछ लोगों ने साउथ इंडियन बने हुए थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये पिंक वाली साड़ी आंटी है, इनके ही घर हम गए थे प्रोग्राम में। और जो रानी कलर की साड़ी पहनी हुई आकांक्षा उनकी बहू है, तो उनसे भी मेरी बहुत अच्छी अभी बॉन्डिंग हो गई है। अभी 2-3 फंक्शन हमने किए थे, तीज, गणगौर, ये सब में, तो सब में वो आई थी, तो वो काफ़ी अच्छे से जाने लगी है। वैसे हम ऑफिस के हिसाब से जाते थे, बट अभी मेरी पर्सनली उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो उनके सारे गेस्ट आ रहे थे दर्शन करने के लिए। उनका 2 जगह व्यवस्था की हुई थी। यहाँ पे उन्होंने गणेश जी रखे हुए थे और दूसरे हॉल में उन्होंने डिनर की सारा प्लानिंग वहाँ पे कर रखी थी। बहुत अच्छा था। ये महेश्वरी अंकल है, ये अंकल के घर में ही प्रोग्राम था। तो दोस्तों, गणपति पापा मोरिया और जय दादी की राधे राधे। आज के लिए इतना ही, मिलते नए ब्लॉग के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।